सुप्रभात छात्रों। आज हम केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट शुरुआत करेंगे। इससे पहले फर्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। उसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। एक्सरसाइज भी आपको कराई जा चुकी है और हमें आशा है कि सभी स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड को पढ़े होंगे, उसके सभी वीडियो देखे होंगे। यदि ऐसा नहीं है तो जो स्टूडेंट छूट गए हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाके कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सभी वीडियो देखें। पीडीएफ फाइल जो ग्रुप पर उपलब्ध करा दी गई उसको पढ़ें और पहले लेसन का नोट बना ले जाएं। अब बात करते हैं, ये बुक में पी ब्लॉक एलिमेंट लेसन 7 करके है, लेकिन हमने पहले यूनिट के रूप में कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा है। सेकेंड यूनिट पी ब्लॉक तत्व शुरू कर रहा हूँ। पी ब्लॉक तत्व क्या है? चूँकि आपको मालूम है कि मेंडलीफ आवर्त को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इन 4 ब्लॉकों में पी ब्लॉक जो आप देख पा रहे हैं, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैंने उपलब्ध करा दी है। आप पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं इसकी पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको पहले उपलब्ध करा दी गई है। अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक के कौन से तत्व हैं जो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं या किन तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी में दाईं ओर उपलब्ध वर्ग संख्या, जिसको आप थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A और 0 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें बोरान परिवार और कार्बन परिवार, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड ईयर के सिलेबस में वर्ग संख्या 15, 16, 17 और 18 आपको पढ़ना है। वर्ग संख्या 15 का जो पहला एलिमेंट है वो नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, या जो पहला वर्ग है वो नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। अब नाइट्रोजन फैमिली को 5A भी कहते हैं और वर्ग संख्या 15 भी कहते हैं। पहले हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद हम हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे। हेलोजन फैमिली के बाद हम नोबल गैस एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो अगला लेसन होगा वो डी और एफ ब्लॉक होगा, उसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, किसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पी ब्लॉक में पहले हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली में पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? तो आप देखते हैं 5A, वर्ग संख्या 5A। स्टार्ट करते हैं 5A नाइट्रोजन फैमिली। जैसे देखिए नाइट्रोजन फैमिली में आपका पहला एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन है। ये वर्ग संख्या 5A के अंतर्गत आता है। इसको अगर हम बना लें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये तत्व आते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत 5A, यानी उसको वर्ग संख्या IUPAC को के अकॉर्डिंग इसको वर्ग संख्या 15 का तत्व भी कहते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन, यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस ये 2 अधातु हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम एंटीमनी आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी ये आपका ये मेटालाइट्स है, ये नॉन मेटल है, NM यानी नॉन मेटल है, अधातु है।
आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटालाइट्स है। मेटालाइट्स का मतलब उपधातु है। और बिस्मथ जो आपका तीसरा तत्व है, बिस्मथ, जिसके बिस्मथ की बात करें, ये बिस्मथ जो है आपका ये मेटल है, धातु है। चूँकि आपको मेंडलीफ आवर्साडी पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में, और आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि ऑर्बिट भी बढ़ता है, कोष भी बढ़ता है। जैसे आप नाइट्रोजन को मालूम है, नाइट्रोजन क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट है, और ये पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं पीरियड बढ़ रहा है, तो पीरियड का मतलब वो सेल बढ़ रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात कर रहे हूँ, तो नाइट्रोजन में कितना सेल है? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष 2 कोष होंगे इसके बाहर, यानी 2 सेल होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 2 और 5, के सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और एल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 5। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 और 5। तो बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 5a वर्ग में रखा गया है। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 15 होता है। फास्फोरस का 15 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 5, यानी 2 8 10 और 5 15। इसके भी बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। तो कोष बढ़ रहा है। कोष बढ़ने, अगर अप टू डाउन जाते हैं तो सेल बढ़ता है, यानी कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी पीरियड नंबर कॉल्ड सेल नंबर। पीरियड नंबर जो होता है वो कोषों की संख्या को डिनोट करता है। तो अप टू डाउन जाने पर कोषों इंक्रीज होते हैं, यानी कोष की संख्या बढ़ती है। तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो न्यूक्लियस फोर्स है, जिसको नाभिकीय आवेश कहते हैं, नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? घटता है, और इलेक्ट्रॉन को निकलने में बाह्यतम कोष से आसानी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी या धन विद्युत लक्षण क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसीलिए धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हर वर्ग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने से मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, यानी तत्वों में धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। इसी तरह से डिफाइन किया गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ पे अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं, और जबकि बिस्मथ आपका धातु। ये प्रत्येक वर्ग में आएगा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट का। आपने वर्ग देख लिया कि 5a वर्ग में आप पढ़ रहे हैं, तो 5a वर्ग में पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व के साथ साथ दूसरी चीज़ आपको क्या देखना होगा यहाँ पे कि इनके गुण क्या हैं। पी ब्लॉक के तत्व में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये तत्व आते हैं, इनके गुण क्या हैं। तो आपके सिलेबस में नाइट्रोजन के कंपाउंड और फास्फोरस के कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड आप अमोनिया पढ़ेंगे, फास्फोरस का कंपाउंड आप फास्फीन पढ़ेंगे। तो 2 तत्व हैं जिनके कंपाउंड पढ़ना है। बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है। हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस के कंपाउंड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पी ब्लॉक के तत्व क्या उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पी ब्लॉक के तत्वों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, और फिर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। आज ये इंट्रोड्यूस क्लास है पी ब्लॉक के तत्व की। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आप पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन, विभेदी का मतलब होता है विभेदन इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के पी उपकोष के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक बार फिर से, वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के पी उपकोष के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये बात आ गई। अब जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन को ही लेते हैं। अब नाइट्रोजन को हमने लिया, अब नाइट्रोजन को देखते हैं क्या पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या पी सबसेल के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है?
या नहीं। यदि ऐसा है तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। जैसे नाइट्रोजन हमने लिया, तो नाइट्रोजन ले लिया हमने, अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3 2p3 यानी 1s2 2s2 और 2p3 यानी 2 और 4 और 3 7 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो पहले कोष यानी के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और पी कोष में, चूँकि पी सबसेल में जो पी सबसेल होता है, इन कोष आपको ये मालूम होगा कि सेल होता है, उसके अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो चूँकि आपको यहाँ पता है कि दूसरा कोष है के बाद एल, तो ये एल कोष, दूसरे कोष में 2 कोष होता है एस और पी, और पी कोष में केवल एक ऑर्बिटल, जो आपका दूसरा कोष है उसमें एस और पी 2 सबसेल है, तो यस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो रखे गए हैं। आप यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। और पी सबसेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। 3 पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल हो गए पी सबसेल में, 3 पी ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि 3 है तो तीनों अनपेयर भरे जाएंगे। आपने हुंड का लॉ पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन तीनों अनपेयर रखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बैलेंसी भी 3 होगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एस सबसेल में है, ये दोनों भरे हुए हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा एस सबसेल में और एक ऐसा होगा। तो यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका, चूँकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आया है, इसीलिए इसको हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब ये पी ब्लॉक का तत्व क्या है, इसके बारे में आपने देखा। अब पी ब्लॉक के तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में आप क्या पढ़ेंगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी विद्युत ऋणात्मकता है, मेटालिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन नंबर है, बैलेंसीज हैं। ऐसे करके इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पी ब्लॉक के तत्वों की क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब जनरल प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको हम इनसे कंपाउंड के बारे में, कि नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है, जैसे अमोनिया है, वो कैसे बनता है, हैवर बेस से बनाया जाता है, ओसवाल्ड बेस से भी बनता है। तो ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है और इस महत्वपूर्ण यूनिट में आप शुरुआत के वीडियो से ही देखना शुरुआत कर दें और बाकी वीडियोस आपको टॉपिक वाइज, चूँकि ये पी ब्लॉक की पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी गई है, तो जो भी चीज़ें स्टेप वाइज हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको पर डे एक वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो भेजने में थोड़ा विलम्ब हुआ, हम 2 दिन से आपको केवल पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराए, वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज से हम आपको एक वीडियो पर डे इस यूनिट का उपलब्ध कराते रहेंगे। आप इसे सीरियसली देखते रहें और कोई चीज़ समझ में ना आए तो उससे पूछते रहें। धन्यवाद। और साथ साथ हम आपको एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं कि ये पी ब्लॉक का जो तत्व है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, ये हमने पीडीएफ आप खोलेंगे, उससे पीडीएफ के अंदर का पूरा लेसन आपको दे दिया गया है। आप इस लेसन को पूरा देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं, क्वेश्चन आंसर भी है और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी दिया गया है। जो चीज़ें नहीं भी हैं उनको हम आपको उपलब्ध करा देंगे और पूरा लेसन दे दिया गया है। इसमें सारी चीज़ें आप बारीकी से पढ़ें और टॉपिक वाइज वीडियो हम बनाकर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपको असुविधा ना हो। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आपने पढ़ लिया है उसको भी आप रिवीजन करते रहें और कॉपी पे नोट डाउन उसका बनाते रहें। धन्यवाद।